फंक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंपोजिशन ऑफ टू नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। हाँ एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि हाँ लेंथ थोड़ी ज्यादा रहेगी। लेट fx बराबर 1 minus x less than or equal to 0, x square when x is greater than 0, and gx is equal to minus x less than 1 and 1 minus x greater than or equal to 1. Find fOGX and GOFX. ऐसे फंक्शन डिफाइंड है। fx दिया है 1 minus x when x is less than 0, तो लेस देन 0 में अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है, तो इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली, हर समय एक जैसा नहीं। gx minus x है when x less than 1 है, ग्रेटर देन 1 में 1 minus x है, तो इसका fOGX और GOFX ये फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इस तरह के फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन। मैं बताता हूं आपको, FOG मैं बताता हूं, उसके बाद GOF आपको दे दूंगा करने के लिए, आप फिर सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान से पहले सुन लीजिए कि कैसे करते हैं, जिनको आता है वो भी सुन लें। FOGX क्या हो गया, FOGX ये तो कैलकुलेट करना है, FOGX ये fx दिया, अगर आपसे बोलता FY कैलकुलेट करो तो क्या करते, 1 minus y when y less than or equal to 0, यहाँ y लिखते यहाँ भी y आता ना, ये लिखेंगे यहाँ भी आएगा, ft लिखोगे। ऐसे ही FOGX का मतलब है 1 minus gx when gx is less than or equal to 0, फिर g square x when gx is greater than 0। सबसे पहले क्या कीजिए, FOGX लिखा है तो x को gx से रिप्लेस कर दीजिए, इसमें कंडीशंस में भी रिप्लेस कीजिए। अब यहाँ पर हम gx की वैल्यू रखेंगे, लेकिन हम जब gx की वैल्यू रखने जाएंगे तो gx की हमारे पास दो वैल्यू, एक वैल्यू तो है नहीं, तो दोनों ही वैल्यू इसमें रखेंगे एक एक करके विद कंडीशन। क्या कंडीशन है, ये वैल्यू रखी। ऐसे ही दूसरे में, फर्स्ट में रखते हैं gx की पहली वैल्यू माइनस एक्स है ना, यहाँ भी रखेंगे when minus x less than or equal to 0 and condition क्या है, when x is less than 1। ठीक है, x जब लेस देन 1 है, when x is less than 1 तो माइनस x है, तो माइनस x रख दिया। ऐसे ही दूसरी वैल्यू रखेंगे, gx कितनी है 1 minus x, इसी में रखिए 1 minus x, और यहाँ पर 1 minus x less than or equal to 0, और ये वैल्यू कब है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये ना, इसमें दोनों वैल्यू रख ली। देखो पहली वैल्यू रखी फिर दूसरी वैल्यू रखी कंडीशन के साथ। ऐसे ही सेकंड वाले में रख लीजिए दोनों वैल्यू, g स्क्वायर x पहली वैल्यू माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर, देन यहां रखेंगे माइनस x ग्रेटर देन 0 एंड क्या है माइनस, ये कंडीशन x लेस देन 1। ऐसे इसमें दूसरी वैल्यू रखेंगे 1 minus x का स्क्वायर when 1 minus x greater than 0, यहाँ भी रखेंगे 1 minus x एंड कंडीशन क्या है, 1 minus x के लिए x greater than equal to 1। सिंपल है। देखिए पहले x के प्लेस पे gx रख दिया, अब ये gx की वैल्यू रखी, यहाँ से दो वैल्यू थी तो पहले में फर्स्ट वैल्यू भी रखी, सेकंड भी कंडीशन के साथ, ऐसे ही सेकंड में भी फर्स्ट वैल्यू भी रखी और सेकंड वैल्यू कंडीशन के साथ। अब लास्ट फाइनल आंसर लिखना बाकी है। फाइनल आंसर क्या है, इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लीजिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके लिए यही है gx की वैल्यू है माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे क्या हुआ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, एंड x लेस देन 1, यहाँ आ रहा है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इंटरसेक्शन 0 से 1 हो गया, आगे क्या 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 प्लस x, ये वैल्यू है FOGX की, FOGX when x is 0 to 1। ऐसे सेकंड कंडीशन यहां देखिए, x इधर ले जाओगे 1 लेस देन इक्वल टू x मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉमन वैल्यू वही आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से ये 1 कैंसिल हुआ,
कितना आ गया x, देखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या है लेस देन 0, x लेस देन 0 एंड x लेस देन 1 में कॉमन वैल्यू x लेस देन 0, x लेस देन 0 में माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, लास्ट वन 1 माइनस x, 1 ग्रेटर देन x, तो x लेस देन 1, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 कॉमन वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, तो x की यहाँ कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है लास्ट वाले केस में, और जब कोई कॉमन वैल्यू ना आए तो ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए ये इसके बराबर होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, मतलब ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए इसके बराबर हो सकता है, यही आंसर, ये एफ जी एक्स, लास्ट केस नहीं आ रहा है, नोट कर लीजिए, ये है एफ ऑफ जी एक्स। ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए जी ऑफ एफ एक्स, फटाफट नोट करके जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट कीजिए, सेम मेथड अप्लाई करना है। जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से नोट करें, नोट करते हुए ज्यादा दिमाग न लगाएं, फिर जब जी एफ एक्स कैलकुलेट करें तो अभी जो आपने समझा उसमें अब दिमाग लगाइए कि क्या क्या बताया गया था, और सारे पॉइंट्स वैसे ही बनाते जाए जैसे एफ जी एक्स बनाया, जी ऑफ एफ एक्स, नाइस सभी लोग, देखिए कौन बता रहा है आंसर, पुलकित, वृंदा, कृष्णा, अनुज, मुकुल, ऋषभ, ऋतिक, भाषा, देखिए कोशिश करिए वैसे ही है, सेम पैटर्न। सर थोड़ा टाइम लग रहा है पर कर रहे हैं। हाँ टाइम लग रहा है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए और बनाइए इसको, जी एफ एक्स, ये तो हटा देना, नोट कर चुके हैं, जी एफ एक्स बनाएंगे सभी लोग, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स को रिप्लेस कीजिए एफ एक्स से, वैसे ही लिखें, एक्स के प्लेस पर क्या लिखना है, एफ एक्स, जी एफ एक्स में कितना हो जाएगा माइनस एफ एक्स, ये होगा 1 माइनस एफ एक्स लेस देन 1, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देखिए जी एफ एक्स चाहिए तो एक्स के प्लेस पर एफ एक्स रखिए, जी एक्स वाले सर जी एफ एक्स हो गया, ठीक है, जल्दी से बना ले, फिर मैं बना रहा हूं तो फिर अब मिलाते जाइए, फर्स्ट स्टेप तो सही है ही,
x के प्लेस पे fx लिखना है। फिर अब fx की वैल्यूज रखनी है, एक करके सभी वैल्यूज। स्टार्ट करें इसको। देखिए अब fx की वैल्यू रखें, फर्स्ट में दोनों वैल्यू रखेंगे। पहली वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स, यहाँ रखेंगे 1 माइनस एक्स लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 0। फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे इसमें x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर लेस देन 1 और ये कब है x ग्रेटर देन 0। देखिए gx fx यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू रखी पहले, फिर सेकंड वैल्यू रखी। अब इस सेकंड वाले में दोनों वैल्यू रखते हैं। इसमें फर्स्ट वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड ये कंडीशन क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरे रखेंगे वैल्यू x स्क्वायर, यहाँ भी रखेंगे x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और ये है x ग्रेटर देन 0। बताइए कोई दिक्कत है? अब ले लें इंटरसेक्शन, वो फाइनल आंसर आएगा। तो जी एफ एक्स यहाँ देखिए ये 1 कैंसिल, माइनस एक्स लेस देन 0 तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 में कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, तो फर्स्ट वाले से कोई वैल्यू नहीं आएगी। x स्क्वायर लेस देन 1 से x क्या आएगा, -1 से 1 और यहाँ x ग्रेटर देन 0 तो कॉमन वैल्यू क्या हुई, 0 से 1। 0 से 1 ऊपर आ रही है वैल्यू 0 से 1, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, या -x स्क्वायर। इधर से क्या है, ये 1 कैंसिल, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 0 में कौन क्या हुआ, x लेस देन इक्वल टू 0 तो x लेस देन आर इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 1 कैंसिल, x नेक्स्ट 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू -1, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये कॉमन वैल्यू है। ये आंसर आएगा, चेक करिए जरा, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप बताइए। ये एक मेथड है कंपोजिट कैलकुलेट करने का। एक और भी मेथड है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। इस फर्स्ट मेथड को आप कह सकते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है। लिख लें स्टार्टिंग में मेथड 1 एनालिटिकल मेथड, फिर सेकंड मेथड देखते हैं ग्राफिकल मेथड। मेथड 2 यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड। फिर से मैं एक कैलकुलेट कर देता हूं FGX, उसको ध्यान से समझ लीजिए कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप GFX ट्राई करके देख लीजिए। FGX फर्स्ट स्टेप तो वही है। फर्स्ट स्टेप क्या है, x के प्लेस पर gx लिखना है, तो 1 माइनस gx x gx लेस देन आर इक्वल टू 0 g स्क्वायर x when gx is greater than 0। फर्स्ट स्टेप ये लिखना है। इसके बाद क्या करना है, f ऑफ gx है ना, यहाँ gx है तो ग्राफ बनाना है gx का, gx मतलब y बराबर gx का। इसके बाद आप y इज इक्वल टू gx का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू -x लाइन बनाना है, y इज इक्वल टू -x ऐसे लाइन आती है ये, लेकिन कंप्लीट लाइन बनानी, कहां तक बनानी, लेस देन 1 तक। लेस देन 1 मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, 1 इसमें इंक्लूड नहीं, 1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 अगर 1 होता तो। ये है ग्राफ y इज इक्वल टू gx बराबर यहाँ है -x, ये है -x gx बराबर ये ना, y बराबर gx बराबर -x, इसका ग्राफ। और 1 से ग्रेटर में किसका ग्राफ होगा, 1 से ग्रेटर के लिए 1 x इसी के पैरेलल एक लाइन है। 1 रखोगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे -1 आएगा,
ऐसे लाइन बनाएगी 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम है? इस तरह से लाइन आ जाएगी। अब देखते हैं आंसर कैसे लिखें, ध्यान से समझिए। यहाँ क्या लिखा है, जी एक्स लेस देन जीरो, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो है ना। तो एक एक करके देख लीजिए। जी एक्स ग्रेटर देन जीरो कब है? जब एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, जी एक्स मतलब वाई बराबर जी एक्स, तो वाई ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। वाई ग्रेटर देन जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक ग्राफ है, वहां जी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स, तो इसमें रख दीजिए माइनस एक्स। माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ये वैल्यू जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स की किस वैल्यू के लिए? माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखनी है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स जीरो से छोटा है तो जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और उस समय जी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है। जो हमने अब जी एक्स सॉल्व करके बनाया था फर्स्ट मेथड से, आप वहां चेक कर सकते हो, एक्स लेस देन जीरो में यही वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड देखिए, जी एक्स लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो के दो ग्राफ हैं, एक ये है एक ये। तो जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो में दोनों वैल्यू अलग अलग रखेंगे। तो ये वैल्यू अगर आप रखते हैं माइनस एक्सिस में, तो 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। ऐसा कब है? ये माइनस एक्स, जी एक्स तो लेस देन जीरो है, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? जीरो से 1 में। एक्स है यहाँ पर जीरो से 1, व्हेन एक्स इज जीरो टू 1, जीरो के इक्वल है तो भी इक्वल टू है, 1 के यहाँ इक्वल नहीं है तो 1 पे ओपन इंटरवल है। जब x की वैल्यू 0 से 1 तक है तो gx निगेटिव है, तो gx निगेटिव है तो निगेटिव वाले में रखेंगे। ऐसे जब gx 1 से बड़ा है, सॉरी x 1 से बड़ा है तो gx निगेटिव है, तो x ग्रेटर देन 1 है तो भी gx निगेटिव है, तो gx निगेटिव है तो इसमें वैल्यू रखोगे, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस ऑफ 1, 1 माइनस एक्स कितना आ गया? x। देख लीजिए ये रिजल्ट लिखा था वहां भी। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल मेथड। इसी मेथड से आप जी एफ एक्स कैलकुलेट कीजिए फटाफट। ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड जिससे क्लियर हो जाए आपको। बाकी एग्जाम में जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं, अगर दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं आसानी से। नोट करिए जल्दी से, और जी एफ एक्स ग्राफिकल मेथड से फटाफट चेक करिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है तो। नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया, और उससे आंसर तो आपके पास लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं। जी एफ एक्स जल्दी से बनाओ, ग्राफिकल मेथड। जी एफ एक्स 2-3 मिनट हो गए थे। एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख दो, पहला स्टेप तो वही है, माइनस एफ एक्स लेस देन 1, और 1 माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब ग्राफ बनाओ किसका? y is equal to fx का बनाओ, y is equal to fx, और उससे लिखो आंसर। सिंपल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक। देखें y is equal to fx का ग्राफ, एक्स स्क्वायर बनाना है कहां पर? x ग्रेटर देन 0, कंप्लीट नहीं बनाना है, केवल ग्रेटर देन 0 में y is equal to x स्क्वायर। ठीक है ना, यही है fx बराबर x स्क्वायर।
x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में 1 माइनस एक्स, 0 रखो कितना आएगा 1, स्लोप नेगेटिव, लेस देन 0 में बनाना, यही वाली लाइन थी gx की 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे लेस देन 0, यह है y बराबर fx बराबर 1 माइनस एक्स। बताइए कोई डाउट है तो ग्राफ में 2 पॉइंट ले लो, स्ट्रेट लाइन है और ये पैरा, ठीक है, कोई दिक्कत है ग्राफ से? 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो 1 हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 पे ये वैल्यू 1, यहाँ पे fx एक्स स्क्वायर है, इधर fx एक्स स्क्वायर, इधर x 1 माइनस एक्स। अब देखिए क्या रखना है, एक में है fx लेस देन 1, fx लेस देन 1 मींस y लेस देन 1, y लेस देन 1 के लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ एक्स स्क्वायर है बस, तो यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और लेस देन 1 कब है जब x की वैल्यू कहां से कहां है 0, तो x जब 0 से 1 होगा तो ये लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में दो केसेस हैं, एक तो ये वाला है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, इस केस को लोगे तो x क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू 0, उसमें वैल्यू कितनी रखोगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स कितना हो गया x, ठीक है ना, और दूसरी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर रखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस, देख लो यही आंसर दिया था, आंसर चेंज नहीं हो सकता मेथड चेंज करने में, और अगर चेंज हो रहा है तो कम से कम एक मेथड गलत है आपका, हाँ वही कम से कम एक बोला इसीलिए ना, दोनों भी गलत हो सकते हैं, दोनों सही नहीं हो सकते। कोई प्रॉब्लम? तो ये था कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में ऑड एंड इवन फंक्शंस। ऑड एंड इवन फंक्शंस let y is equal to fx be a function defined in symmetric interval that is -a2 plus a, जितना निगेटिव डिफाइंड हो उतना ही पॉजिटिव है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, -5 से +5 हो, -10 से +10 हो, -∞ से +∞, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव, उसे कहते हैं सिमेट्रिक इंटरवल। ऑड इवन चेक करने के लिए सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड होना जरूरी है। अगर केवल 0 से 5 में डिफाइंड है कोई फंक्शन तो उसमें ऑड इवन नहीं चेक कर सकते, ठीक है, सिमेट्रिक है तभी हम ऑड इवन की बात करते हैं। तो इसमें कैसे चेक करते हैं, fx फंक्शन है उसमें x को -x से रिप्लेस करते हैं, x को -x से रिप्लेस करके सिंपलीफाई करते हैं, और वो वैल्यू अगर सेम आ जाए, मतलब fx के ही बराबर आ जाए, इफ f ऑफ -x बराबर fx आ जाए, देन fx इज इवन फंक्शन, तो fx इवन फंक्शन होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरफ लिख करके f -x माइनस fx बराबर 0 आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो भी यही, ठीक है। एंड f ऑफ -x बराबर -fx आ जाए, दैट इज f -x प्लस fx इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देन fx इज ऑड फंक्शन। x को किससे रिप्लेस करना है, -x से सिंपलीफाई करना है, वैल्यू सेम आ जाती है तो इवन फंक्शन, टोटल का माइनस टाइम्स आ जाती है, -fx आ जाती है, और f ऑफ -x ये माइनस बाहर आ गया, तो फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन, ठीक है। ये माइनस गायब हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, तो है इवन फंक्शन,
इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, एक फंक्शन इवन हो या ऑड हो ऐसा जरूरी नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है फंक्शन। नेचुरल नंबर इंटीजर में आप बात करोगे तो कहोगे या तो इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग है, नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है फंक्शन। और नॉट फंक्शन में भी neither even nor odd, एक फंक्शन ना तो इवन हो ना ऑड हो ऐसा हो सकता है, दोनों हो ऐसा, इवन भी हो जाए और ऑड भी हो जाए, ऐसा भी एक फंक्शन होता है। इफ अ फंक्शन इज फंक्शन fx is both even and odd, then fx will be 0। तो ऐसा केवल एक ही फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन fx बराबर क्या होगा, 0 होगा तभी हो, क्योंकि इवन और ऑड दोनों हो गया तो इसका मतलब क्या है, f माइनस एक्स बराबर क्या है, fx भी आया और माइनस fx भी आया, दोनों ही आए, तो fx और f माइनस एक्स आपस में बराबर हो गया एक तरह से, तो इसको ले LHS में तो हो गया 2fx बराबर 0, तो fx बराबर 0। नोट कर लें। थर्ड, graph of an even function is symmetrical with respect to y-axis। y-axis के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल, fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ, तो f माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर ही इवन फंक्शन, जो माइनस पे होगा वही प्लस पे होगा, ग्राफ में जो माइनस एक्स के लिए आ रहा है वही प्लस एक्स के लिए आ रहा है, जो वैल्यू -2 के लिए आएगी वही +2 के लिए आएगी, -1 के लिए आएगी वही +1 के लिए आएगी, -3 के लिए आएगी +3 के लिए आएगी, तो ग्राफ जो होगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। मॉड x y एक्सिस के अबाउट जो भी ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वो इवन फंक्शन। If a graph is symmetrical with respect to y-axis, then f of minus x will be equal to fx, even function. Symmetrical with respect to y-axis, y-axis कौन सी है, x बराबर 0 लाइन, तो ये है f of 0 plus x बराबर f of 0 minus x। अच्छा, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ f of a plus x is equal to f of a minus x, ये इवन आउट नहीं है, लेकिन देखिए जैसे कि 0 plus x था तो x बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिकल था, ऐसे f of a plus x बराबर f of a minus x लिखा हो, then graph of y is equal to fx will be symmetrical with respect to line x is equal to a। x is equal to a एक लाइन है, इसमें a में कुछ ऐड करते हो प्लस x और माइनस x करते हो तो ग्राफ क्या आ रहा है, सेम। कैसा भी ग्राफ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पैराबोला, अगर ऐसे है तो आगे भी ऐसे इधर भी टर्न होगा, जैसा उधर टर्न होगा वैसे इधर होगा, जैसा इधर ग्राफ बनेगा वैसे ही ग्राफ उधर होगा, f of a plus x बराबर f of a minus x। Graph of an odd function, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का ग्राफ
will be symmetrical with respect to x axis. origin. x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो वो फंक्शन ही नहीं होता। हाँ सर। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल मतलब यह ग्राफ इधर है, वैसे ही ग्राफ x एक्सिस इधर हो जाए तो एक लाइन y एक्सिस पर दो पॉइंट पे कट करेगी, फंक्शन ही नहीं होगा। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है फंक्शन का ग्राफ। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या फिर origin with respect to origin। फॉर एग्जांपल fx बराबर x क्यूब, ये origin देखिए f ऑफ माइनस x बराबर क्या हुआ माइनस x क्यूब दैट इज माइनस fx। ऐसे x ग्रेटर देन 0 में होता है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल origin के अबाउट सिमेट्रिकल। फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड में आएगी, सेकंड की फोर्थ में आएगी, यानी fx बराबर sin x, sin ऑफ माइनस x माइनस sin x होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड, फोर्थ की सेकंड, origin के अबाउट सिमेट्री और tan थीटा tan x और फंक्शन sin ऑफ माइनस x माइनस sin x होता है और फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शंस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होते हैं, या माइनस x पे जो वैल्यू आती है वही प्लस x पे आती है, -2 पे जो होगी वही +2 पे होगी। ठीक है, तो 2x के लिए सेम y आएगा, तो फंक्शन कैसे होते हैं मेन इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस आर मेन इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस आर मेन इवन फंक्शंस। ऑन टू इनटू नहीं बता सकते, therefore not bijective। ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकते, इवन फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं होते। बाइजेक्टिव नहीं होते तो इन्वर्टिबल नहीं होते, इनका इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक डोमेन को रीडिफाइन न करें। इवन फंक्शंस आर मेनी इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कैसे होंगे 1 1 या मेनी वन? ऑड फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। देखो ये 1 1 है, ये वाला क्या है मेनी वन। ऑड फंक्शन के लिए हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ऑड फंक्शंस मे बी 1 1 और मेनी वन, मे बी 1 1 और मेनी वन, तो चेक करना पड़ेगा। फंक्शन से फंक्शन के ऊपर चेंज हो गया। sin x मेनी वन है, x क्यूब 1 1, केवल इवन फंक्शन के लिए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे every function can be written as sum of two functions। Every function can be written as sum of two functions, one is even and other is odd। या ऐसे कर सकते हो every function can be written as sum of even and odd functions। कोई फंक्शन हो, इवन ऑड होना जरूरी नहीं, neither even nor odd है, लेकिन उसको हम दो फंक्शंस का सम लिख सकते हैं। एक पार्ट क्या होगा इवन होगा, दूसरा पार्ट ऑड होगा। देखते हैं इसको लिख के। तो मान लीजिए यहाँ पे fx फंक्शन है, इसको हमने लिखिए fx प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2 प्लस fx माइनस f ऑफ माइनस x बाई 2। तो f ऑफ माइनस x कैंसिल होगा, fx बाई 2 प्लस fx बाई 2, 2fx बाई 2 कितना हो गया fx आ गया। fx को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा जो ये फंक्शन जो था gx है, ये है hx, तो g ऑफ माइनस x कितना होगा x की माइनस x रखो, f ऑफ माइनस x प्लस fx माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2, ये gx ही आ जाएगा। मतलब ये क्या है इवन, ये वाला पार्ट इवन है और ये वाला पार्ट ऑड है। ऐसे चेक करो, h ऑफ माइनस x, x के यहाँ माइनस x रखो, f ऑफ माइनस x माइनस
एफ ऑफ माइनस प्लस एफ एक्स बाई 2 माइनस कॉमन लोगे तब उसके बराबर आएगा, दैट इज माइनस एच एक्स। क्या आया? और कोई भी डाउट है तो बोलिए। सेवन लिखेंगे 8, इसमें एक टेबल बना लीजिए। क्या लिखा है? एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपान जी एक्स। डिनोमिनेटर क्लियरली जीरो नहीं होता। और नेक्स्ट है एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिट। दो फंक्शन है, दोनों अगर इवन फंक्शन ई आर इवन, ठीक है, एंड ओ आर ऑड, या पूरा लिख ले, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ई आर इवन है ओ आर ऑड। ये इवन और दोनों देखिए बोथ इवन है, दोनों इवन है तो सम क्या होगा? इवन। एक्स या माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स ही होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा, जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स होगा, प्रोडक्ट भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। और दोनों फंक्शन इवन है तो सब इवन ही होगा। ऑड है तो प्लस माइनस करोगे तो यहां से माइनस माइनस कॉमन ले लोगे मतलब ऑड आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। और फिर कंपोजिशन लेंगे तो देखिए एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स लिख रहे हो तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऑड है तो ये माइनस जी एक्स हो जाएगा। फिर ये ऑड है तो ये फिर से बाहर माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑड ही माइनस बाहर आता जाएगा ना, दोनों ऑड। एक ऑड है दूसरा इवन, ये इवन है ये ऑड, कोई भी एक इवन है और दूसरा ऑड है तो क्या होता है? प्लस माइनस करोगे, यहाँ से प्लस आ गया इधर से माइनस आ गया तो क्या मिलेगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा क्योंकि एक से प्लस मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस अपॉन माइनस माइनस। कंपोजिट एक भी इवन है तो इवन हो जाता है, क्यों? अगर ये इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स हो जाएगा, फिर बाहर वही आ गया। जब बाद वाला इवन है तब भी माइनस हट जाएगा। नोट कर लिए? बताइए कोई प्रॉब्लम है इन पॉइंट्स में किसी को? क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन में ये चेक करना है, फाइंड फंक्शन इज इवन और ऑड और नाइदर। बोथ वाला केस तो देख के ही पता चल जाएगा, जीरो आए तभी होगा बोथ, और कोई केस नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से बनाइए सभी से बन जाएंगे। एफ एक्स बराबर ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चेक करें इवन है या ऑड है या ऑड, दोनों में से कोई नहीं। ऑड, ऑड है, ठीक है। एक्स को क्या रिप्लेस करें? माइनस एक्स से, ये हो गया ln 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको क्या लिख लोगे? ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। ये माइनस 1 लॉग से आगे आ जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा तो इसका माइनस टाइम्स आ गया मतलब माइनस एफ एक्स। देयरफॉर फंक्शन इज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड एफ एक्स बराबर एक्स इंटू 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 पावर एक्स माइनस 1।
fx इक्वल टू x इंटू 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x माइनस 1। E1 E1 है सर ये। इवन x को किससे रिप्लेस करिए, माइनस x से, और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ गया माइनस x, ये हो गया 2 पावर माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 पावर माइनस x माइनस 1। ये है माइनस x, 2 पावर माइनस x को क्या लिखोगे, 1 अपॉन 2 पावर x प्लस 1, यहाँ 1 बाई 2 पावर x माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो आ गया माइनस x, ये बन गया 1 प्लस 2 पावर x अपॉन 1 माइनस 2 पावर x। एलसीएम 2 पावर x कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, ये माइनस कैंसिल कर देंगे तो x इंटू 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x माइनस 1 आ गया, मतलब वापस सेम फंक्शन आ गया क्या? यस सर। यही तो है fx, तो सेम फंक्शन आ गया, देयरफॉर f इज इवन, फंक्शन इवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? 3 fx बराबर 2x क्यूब माइनस x प्लस 1, 2x क्यूब माइनस x प्लस 1। Neither even nor odd. neither even nor odd, यार ठीक है। क्या करना है, x को यहाँ पे माइनस x लिखोगे तो कितना होगा, 2 माइनस x का क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस ऑफ माइनस प्लस x प्लस 1 नहीं रहेगा, x को माइनस x से रिप्लेस करना है, 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा 2x क्यूब माइनस x माइनस 1, लेकिन ये fx नहीं है, माइनस टाइम्स fx भी नहीं आया, प्लस टाइम्स भी नहीं आया, तो ये fx के बराबर भी नहीं आ रहा है, माइनस fx के बराबर भी नहीं आ रहा है, देयरफॉर neither even nor odd फंक्शन, ना तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन। फोर्थ, fx बराबर 1 प्लस 2 पावर kx अपॉन 1 माइनस 2 पावर Odd. kx। Odd function. ठीक है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी बनाए, बनना चाहिए सभी से। तो x के प्लेस पे माइनस x रखिए, 1 प्लस 2 पावर माइनस kx अपॉन 1 माइनस 2 पावर माइनस kx, इसको क्या लिखोगे, 1 बाई 2 पावर kx 1 अपॉन 2 पावर kx। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 पावर kx प्लस 1 अपॉन 2 पावर kx माइनस 1, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस टाइम्स आ गया तो माइनस fx, देयरफॉर ऑड फंक्शन। फिफ्थ, fx बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन दैट इज मान लीजिए c है, तो क्या होगा, इवन। कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शन, माइनस x रखोगे तो x तो है ही तो वो भी c रहेगा, तो fx। कांस्टेंट फंक्शंस जैसे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसा इधर ग्राफ है वैसे इधर है इवन फंक्शन। सिक्स, fx बराबर sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, fx बराबर sin x प्लस cos x, तो sin ऑफ माइनस x माइनस sin x होता है, f ऑफ माइनस x लिखोगे तो sin ऑफ माइनस x माइनस sin x cos ऑफ माइनस x प्लस cos x, तो ये फिर से प्लस माइनस fx किसी भी के बराबर नहीं है, ना प्लस fx के बराबर ना माइनस fx के बराबर, तो neither even nor odd। 7, fx बराबर 1 प्लस 2 पावर x होल स्क्वायर अपॉन 2 पावर x, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x होल स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर x। E1. क्या है, इवन। E1. 7th वाला. देखिए x के यहाँ पे माइनस x रखेंगे, कितना हो गया, 1 प्लस 2 पावर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 पावर माइनस x, इसको लिखो 1 बाई 2 पावर x
स्क्वायर अपॉन 1/2 पावर x, एलसीएम लेंगे तो बन गया 2 पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 2 पावर x कैंसिल होगा, 1 2 पावर x बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू fx, f माइनस x बराबर fx आ गया, देयरफॉर f इज इवन। तो फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। 8 वाला ऑड, 8 वाला ऑड बता रहा है, बल्कि नोट करिए और 8 बना के देखिए। वर्ड है ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इवन ऑड चेक करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, ln x की माइनस एक्स लिखेंगे प्लस रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया इवन। अब ये सेम तो दिख नहीं रहा है, माइनस टाइम्स भी अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा ln, इस टर्म को ऐसे लिख लीजिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इससे यही टाइप का टर्म बन जाएगा। हम देख भी पाएंगे कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन। तो क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, देखिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में a माइनस b into a प्लस b, a स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स इस रूट का स्क्वायर, रूट हट गया, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसे क्या लिख सकते हो, ln 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर -1, ये -1 लॉगरिथम क्या आ गया, ये माइनस टाइम्स आ गया, दैट इज माइनस fx, देयरफॉर फंक्शन इज, therefore this function is odd function। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9, fx बराबर a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 4 is even function, then find a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट, if fx बराबर a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 4 is even function, then find a। तो a बताएं। टू, a की वैल्यू क्या होगी, 2। इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस a माइनस 2, और फॉरवर्ड वैल्यू फॉर एवरी x, डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर a माइनस 2 x प्लस 3a माइनस 4, ये हो गया f ऑफ माइनस x, और f ऑफ x कितना हुआ, a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 4, दोनों तरफ से 3a माइनस 4 कैंसिल हो गई, एक तरफ लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स a माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 0, यहाँ x 0 नहीं हो सकता, x तो कोई भी रियल नंबर, x माइनस 1 टू एनी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सभी के लिए 0 हो तो एक ऑप्शन 0 होना चाहिए, देयरफॉर a माइनस 2 इक्वल टू 0, a बराबर 2। अब a 2 होगा तो रखोगे तो ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट फंक्शन सॉरी इवन फंक्शन, यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, fx इज इक्वल टू a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 4 इज ऑड फंक्शन, देन फाइंड a। हाँ तो क्या आंसर आता है, देखिए अगर ऑड फंक्शन है तो क्या लिखोगे, बस ये f ऑफ माइनस x बराबर माइनस fx, इससे सॉल्व करो।
रख लीजिए यहाँ पर, यही बस माइनस टाइम्स आ जाएगा। इस बार a माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस a माइनस 2x प्लस 3a माइनस 4 माइनस a माइनस बराबर माइनस टाइम्स a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3a माइनस 4, ये कैंसिल होगा, आएगा 2 टाइम्स 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, एक 4/3 होगा तो ये टर्म नहीं आएगा, जो x आएगा वो कैसा फंक्शन बन गया, ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक a function satisfies function fx satisfies f of x plus y is equal to fx plus fy or every xy belongs to real number, then prove that fx is an odd function। नोट कर लीजिए और ये बनाए 11, if this function fx satisfies this relation fx plus y is equal to fx plus fy for every xy belongs to real number, then prove that fx is an odd function। तो प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बनाए, ये सभी एक्स वाई के लिए ट्रू है, y की जगह x रख दें तो तब भी ट्रू है, y की जगह 2x रख दें तो भी ट्रू है, y की जगह 1 रख दें 0 रख दें कोई भी वैल्यू रखें सभी के लिए क्या ट्रू है। हमें किस में रिलेशन लेके आनी होती है, fx और f माइनस x में जो रिलेशन है उसी से इवन ऑड पता चलता है, f माइनस x बराबर माइनस fx हो तो ऑड, f माइनस x बराबर fx हो तो इवन। तो हम क्या करेंगे इसमें, रिप्लेस y बाई माइनस x इन गिवन रिलेशन, गिवन इक्वेशन, y की जगह माइनस x रखें तो क्या बनेगा, x माइनस x 0, इधर क्या बनेगा fx प्लस f माइनस x, ऐसे तो बनेगा। ये f0 की वैल्यू आ जाए तो काम हो जाएगा इवन आउट चेक करने का। 0 निकालने के लिए इसी रिलेशन में 0 सर 0 है, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन गिवन रिलेशन क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 f0 बराबर f0 प्लस f0, एक f0 कैंसिल तो f0 की वैल्यू कितनी हुई 0, इस f0 की वैल्यू रख दिया 0 बराबर fx प्लस f माइनस x मींस f माइनस x बराबर माइनस fx, और ऐसा आ गया तो फंक्शन क्या हुआ, ऑड फंक्शन हो गया। बताएं कोई डाउट है, यही लेना 12 लिखें, fx is equal to x into mod x less than or equal to -1, greatest integer of x plus 1 plus greatest integer of 1 minus x, -1 से 1 minus x into mod x greater than or equal to 1 is odd or even function। और नॉट आउट भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बनाएंगे इसको,
चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन। चेक करिए और बताइए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12। even इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं। तो वैसे ही करना है, x के प्लेस पर माइनस एक्स लिखिए, फिर आप देखिए x के प्लेस पे माइनस एक्स लिखना है, हर जगह लिखेंगे। जैसे आप y निकालना हो तो y यहाँ हर जगह लिखते हैं, कंडीशन में भी लिखेंगे। जैसे यहाँ भी माइनस एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस, ऐसे माइनस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स, फिर माइनस वन लेस देन माइनस एक्स लेस देन, ऐसे ही माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देखो मॉड माइनस एक्स क्या है, मॉड एक्स। तो इसको अगर आप पहले लिखना चाहें तो पहले इसके लिख लेते हैं, x इंटू मॉड एक्स हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई करिए इनइक्वालिटी साइन चेंज जाएगी, x लेस देन आर इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर मैं ये सेकंड लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स लिखो या 1 प्लस, ठीक है माइनस एक्स प्लस 1 लिखो, एक ही बात आती है, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -1 से 1, वही है -1 से 1। इसको देखो मॉड ऑफ माइनस एक्स, मॉड एक्स है, ये है माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी साइन चेंज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब वापस इसको ऑब्जर्व करो, इसे ऑब्जर्व करो, क्या सेम लिखा है विद कंडीशन, सेम आ रहा है ना। ये fx से आगे f minus x बराबर fx, therefore function is even function। तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा, कोई डाउट। 13 एक fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a minus 2 into x cube plus 3 into fractional part of a minus 1 into x plus tan x into signum function of x is even function for all x belongs to real number, then find it। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो फंक्शन दिया है ये इवन फंक्शन है सभी x के लिए, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 13 कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ a such that this function is even function। बनाइए जल्दी से। इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता है tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स होता है, and सिग्नम ऑफ माइनस एक्स माइनस सिग्नम एक्स होता है। देखिए सिग्नम एक्स का ग्राफ ग्रेटर देन 0 के लिए 1, लेस देन 0 के लिए -1, 0 पे 0।
किसके अबाउट सिमेट्री? ओरिजिन। तो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ये दोनों पॉइंट का यूज होगा अभी। जब इवन फंक्शन है तो हम क्या कहेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स और एवरी एक्स रख लीजिए वैल्यू। tan x भी ऑड है और सिग्नम x भी ऑड फंक्शन। x क्या है? हम माइनस x रखेंगे। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर a 2 + 1/3 7/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर a -2 इनटू माइनस x का क्यूब। तो माइनस x क्यूब सही है, हो गया माइनस x क्यूब हो गया माइनस x का क्यूब। और इधर क्या है? -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a -1 इनटू x के यहाँ माइनस x लिखा, माइनस आ गया tan ऑफ माइनस x माइनस tan x है और सिग्नम ऑफ माइनस x माइनस सिग्नम x। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। ये टर्म वही रहेगा लास्ट वाला। tan माइनस x माइनस tan x है और सिग्नम माइनस x माइनस सिग्नम x। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर fx लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर a -2 x क्यूब प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a -2 इनटू x प्लस tan x इनटू सिग्नम x। दोनों तरफ से tan x इनटू सिग्नम x कैंसिल, tan x और सिग्नम x कैंसिल हो गए। अब ले क्या जाइए इसको एक तरफ, ये बन जाए 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर a -2 x क्यूब प्लस 2 टाइम्स 3 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a -1 इनटू x बराबर 0। और ये किसके लिए 0? हर एवरी x, कोई भी x रखो सबके लिए 0। ये क्यूबिक है लेकिन सभी x के लिए, सारे रियल नंबर के लिए। 3 रूट नहीं है इसके, इनफाइनाइट रूट है। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी है, मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ये दोनों ही कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू आ गई 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a की वैल्यू आ गई 1/3। और a क्या होता है? a होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो 2 + 1/3 दैट इज 7/3। ये आंसर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 14। f of x plus y is equal to fx into fy for every xy belongs to real number. f0 is not equal to 0. Then prove that gx बराबर fx upon 1 plus fx whole square is an even function. नोट कर लीजिए ये सभी। फिर क्वेश्चन 14 लिखिए। if f of x plus y is equal to fx into fy for every xy belongs to real number, f0 is not equal to 0, then prove that gx बराबर fx into 1 plus fx whole square is an even function. बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14।
क्या होगा इसमें? देखो इवन ऑड के लिए x को -x से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो f ऑफ -x की जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ y को -x से रिप्लेस करोगे तो 0 की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन लिखा है f ऑफ 0 0 नहीं, तो पहले 0 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे इसमें क्या करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, इसमें x बराबर y बराबर 0 किया, क्या आएगा? f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 इनटू f ऑफ 0, f ऑफ 0 कैंसिल होता है, आ गया, तो f ऑफ 0 बराबर 1, क्योंकि f ऑफ 0 0 नहीं, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1। अब इसी में y को -x से रिप्लेस कर दिए, y बराबर -x रखिए, तो क्या आएगा? f ऑफ 0 बराबर f ऑफ x इनटू f ऑफ -x होगा। यस सर। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं f ऑफ -x जो है 1/fx। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी जब हमें इसे चेक करना होगा इवन आउट के लिए। तो g ऑफ -x इसको प्रूव करना है ना इवन, तो g ऑफ -x यहां कैलकुलेट की, g ऑफ -x क्या होगा? f ऑफ -x अपॉन 1 प्लस f ऑफ -x का होल स्क्वायर। अब यहाँ f ऑफ -x की वैल्यू रख दीजिए, f ऑफ -x की वैल्यू कितनी है? 1/fx। हम रखेंगे 1 प्लस 1/fx का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एक fx कैंसिल, तो fx अपॉन fx होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज gx। ठीक है ना gx, या -x बराबर gx, तो देयरफॉर g विल बी इवन फंक्शन। बताइए कोई डाउट है? 14th में नेक्स्ट लिखेंगे फंक्शन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लेट एक लिख लेते हैं, if f from a to b is a bijective function, inverse of a function, if f from set a to set b, a से b सेट में एक बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव ऑन 2, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, देन there exists a unique function g from set b to a। b से a में एक फंक्शन, यूनिक फंक्शन इस तरह से होता है such that y बराबर fx implies that or implied by gy is equal to x or every x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, इस तरह से हो, then this g is called inverse of f। तो यही g को क्या कहते हैं? f का इनवर्स, एंड रिटन एज gx बराबर f इनवर्स x। देखें इस डेफिनेशन से, एक सेट A है, दूसरा सेट B, यहाँ x1 था, f फंक्शन से y1 रिलेट हुआ था, x2 y2 से रिलेट हुआ था। ठीक है, अगर 1 1 नहीं हुआ, y3 है, तो रिवर्स फंक्शन नहीं डिफाइंड हो पाएगा, तो यहाँ पे B से A में, उसको भी आप आगे देख लीजिएगा। मान लीजिए ये दो वैल्यूज हैं रिलेट हो रही, अगर ये x1 है तो ये आउटपुट को क्या कहते हैं? fx1। ऐसे यहाँ अगर x है तो ये y है तो इसको क्या करते हैं? y बराबर fx, ये लिखा ना y इज इक्वल टू fx। तो हमसे क्या कहा जा रहा है? एक रिवर्स फंक्शन होगा इसी का b से a में एक फंक्शन डिफाइन करोगे g,
जस्ट इसका उल्टा है, y1 x1 से लेट हो। अगर y1 x1 से लेट हो रहा है तो y1 का आउटपुट क्या हो गया, g ऑफ y1, तो g ऑफ y1 बराबर y का आउटपुट क्या हो गया, g ऑफ x, अगर g फंक्शन से रिलेट हो रहा है, ये लिखा है फॉर एवरी एक्स वाई, y बराबर fx है तो उसी के करस्पॉन्डिंग x बराबर gy, x बराबर g ऑफ y आ रहा है कि x1 बराबर g y1 आ रहा है, y1 x1 के लिए, y2 x2 के लिए, ऐसे सभी के लिए जस्ट उसी का रिवर्स फंक्शन है डिफाइन करना। लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑन टू नहीं हुआ, मान लीजिए कि एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, या अगर दो वैल्यूज एक से ही रिलेट हो गई तो भी फंक्शन नहीं आएगा रिवर्स। तो इसलिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी इनवर्स को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, और इसको एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट कर। प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, देखिए एफ इनवर्स एक्स ऐसे लिखने में और इस तरह से लिखने में डिफरेंस, एफ एक्स होल रेज टू द पावर -1 इनवर्स नहीं, 1 बाई एफ एक्स हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये सिंबल्स का डिफरेंस है रखें, एफ एक्स पावर -1 तो रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल इनवर्स नहीं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हो सकता है इनवर्स हो जाए लेकिन इन जनरल इनवर्स नहीं है वो। अगर किसी कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स लेना है एफ ओ जी, ठीक है, इसका इनवर्स फंक्शन आप एक्स लिखा जाए, और अब आप उसको अलग अलग करना चाहते तो इसको ऐसे लिखते हैं जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ऑर्डर चेंज हो जाता है एक्स, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स एक्स वो बराबर है एफ ओ जी के इनवर्स के। एफ में अगर आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो एफ फंक्शन में क्या है, x1 y1, जी में क्या आएगा, जी मतलब एफ इनवर्स में y1 x1, y1 x1 से रिलेटेड, x और y आपस में इंटरचेंज हो रहा है, और x और y आपस में इंटरचेंज हो जाए ऐसा होता है जब हम y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट किसी का रिफ्लेक्शन लेते हैं, मतलब पॉइंट अल्फा बीटा का अगर रिफ्लेक्शन ले y बराबर x में तो क्या मिलेगा, बीटा आएगा, और सभी पॉइंट्स के साथ ऐसा हो रहा है तो पूरा कर्व ही आ जाएगा। अगर आप y इक्वल टू fx का एक कर्व का रिफ्लेक्शन लेते हैं y इक्वल टू x के अबाउट तो f इनवर्स x मिल जाएगा। y इक्वल टू f इनवर्स x is reflection of graph of y is equal to fx with respect to line y is equal to x, y is equal to x लाइन में के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है f इनवर्स। ये लाइन होगी y is equal to x, ये कोई कर रहा है y is equal to fx, तो इसका जब हम रिफ्लेक्शन लें ये 0.10 है तो इसका रिफ्लेक्शन 0.1, y is equal to f इनवर्स x, मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y is equal to x। ये भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई में इसी कॉन्सेप्ट में, यहाँ लिखा था y is equal to gx, एक फंक्शन है जो कि रिफ्लेक्शन है y is equal to fx का, fx दिया हुआ था, कहा फाइंड gx, तो बस इनवर्स निकालना था, ठीक है, समझ रहे हैं? कोई भी डाउट है इसमें, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, और ऐसे लिखो एक एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो, एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं, एक्स के, तो एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। देन
gx विल बी इक्वल टू f इनवर्स x। तो जो gx फंक्शन है वो f का इनवर्स होगा, r f x होगा, g का इनवर्स होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। कोई डाउट? अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस, मेथड टू फाइंड इनवर्स अगली क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो बोलिए किसी को भी।